इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा डिलीट और ट्रंकेट कमांड के। ट्रंकेट कमांड हमने ऑलरेडी देखा था, जो रो डिलीट करने का काम करता था, जो कि डीडीएल में हमने पढ़ा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। आज डिलीट भी देखेंगे। डिलीट का भी काम रो डिलीट करने के लिए है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डिलीट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम डिलीट कमांड और ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंसेस होते हैं हम देखने की कोशिश करते हैं, बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। तो बट ऑब्वियसली ये भी आपका डीएमएल कमांड है, तो डील किस पे करेगा? कंटेंट चेंज करने पे डील करेगा। मतलब जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसके कहना चाहिए कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करेगा या डिलीट करने की कोशिश करेगा। तो देखो, अगर डिलीट की बात करें तो डिलीट का जो मेन पर्पस है वो क्या करता है? डिलीट करने का काम करता है या रिमूव करने का काम करता है वन या मोर देन वन रोज, वन और मोर देन वन रोज फ्रॉम द टेबल। एक या एक से ज्यादा रोज को डिलीट करने का काम करता है, जो कि ट्रंकेट भी करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा डिलीट कॉलम डिलीट नहीं करेगा, ट्रंकेट भी नहीं करता था, ट्रंकेट भी नहीं करता था। दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इट ओनली डिलीट्स रो फ्रॉम द टेबल। ठीक है, कॉलम डिलीट नहीं होंगे, कॉलम बचा रहेगा, कॉलम का एग्जिस्टेंस रहेगा। केवल आपके एक या एक से ज्यादा रो डिलीट होंगे, या पूरे के पूरे रो भी डिलीट हो सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन रो ही डिलीट होंगे, कॉलम डिलीट नहीं होंगे। डिलीट के दो वर्जन है बेटा, जैसे अपडेट के थे। अगर आप पहला वाला डिलीट लगाओगे, ये जो पहला डिलीट दिख रहा है जिसमें कि वेयर कंडीशन नहीं है, ये सिंपल वर्जन है, तो ये क्या करेगा? कंप्लीट रो को डिलीट कर देगा, या कह सकते हो ऑल रोज विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्जन डिलीट्स ऑल द रोज, सारे के सारे रो डिलीट हो जाएंगे। दूसरे वर्जन की बात करें तो दूसरा जो वर्जन होता है वो आपका सर्च डिलीट होता है, या कहना चाहिए कंडीशनल डिलीट होता है। जो दूसरा वर्जन होता है वो कहलाता है सर्च डिलीट या कंडीशनल डिलीट। ठीक है, अगर हम सर्च डिलीट की बात करें तो सर्च डिलीट का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो? कंडीशन लगा रहे हो। आप क्या लगा रहे हो? कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो जो रो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही डिलीट होंगे। तो एक कंडीशनल या सर्च डिलीट क्या करेगा? डिलीट्स ओनली दोज रोज और रिमूव्स ओनली दोज रोज who data matches the given condition और whose data satisfied the given condition। दोनों देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वर्जन की बात करें तो पहला वर्जन क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। आपने बोल दिया डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम दे दिया तो पूरे रो डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, दिस विल रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, पूरे के पूरे रो डिलीट हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, मतलब आपने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, पूरे के पूरे रो ही डिलीट हो जाएंगे, फिर कोई भी रो नहीं बचेगा। दूसरा वर्जन बोलता है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर टेस्ट कंडीशन। अब आप टेस्ट कंडीशन लगा रहे हो, तो अब आपने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। जिसका रोल नंबर 101 है अब केवल वही डिलीट होगा। या मैं बोलूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर रोल नंबर इज नल। जिसका रोल नंबर नल है या इज नल नल है वही डिलीट होंगे, या इज नॉट नल कर दूं तो जो जो नल नहीं है वो डिलीट हो जाएंगे। तो हम ऐसे कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। एक कमांड चला के हम देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैंने बोला डिलीट, मैंने बोला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, और 304 दे देता हूं, 304। तो देखो ये 304 वाला, ये अभिनीत वाला डिलीट, केवल 304 ये वाला डिलीट होगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट नेम अभिनीत कर देता तो ये दोनों रो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी रोल नंबर कर रहा हूं, इस रोल नंबर से केवल एक ही रो आता है, तो मैंने इसको किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो वन रो डिलीटेड। जब मैंने स्टूडेंट किया, कंट्रोल एंटर किया, तो एक रो आपका डिलीट हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर मैं बोल दूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, देखो पूरे के पूरे रो ही डिलीट हो जाएंगे, पूरे रो डिलीट हो गए। अब यहां देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर के बाद आप रोल नंबर इक्वल टू 304 एंड भी लगा सकते हो। एंड लगा के आप यहां चेक कर सकते हो, एंड के बाद और कोई दूसरी कंडीशन भी दे सकते हो। ध्यान रखना, ये अपडेट में भी पॉसिबल है, डिलीट में भी पॉसिबल है, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स यूज कर सकते हो, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें, जो डिलीट होता है वो आपका डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट डीडीएल कमांड है। ये डेफिनेशन पे, ये डेफिनेशन या स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ कमिटेड है, क्योंकि डीडीएल कमांड जो होते हैं वो सेल्फ कमिटेड होते हैं, मतलब इसको कमिट करने की जरूरत नहीं होती है।
ये आपके सेल्फ कमिट नहीं होते, इसमें कमिट करने की जरूरत होती है या ऑटो कमिट यूज करना पड़ता है। इसमें दूसरी बात करें तो ट्रंकेट में ये पूरे के पूरे रो रिमूव कर देगा, इसमें आप कंडीशन नहीं लगा सकते। लेकिन यहां डिलीट में आप वेयर कंडीशन लगा के कंडीशनल डिलीट कर सकते हो, कंडीशन बेस्ड डिलीट कर सकते हो। डिलीट जो होता है वो स्लो होता है, क्यों? बिकॉज ये क्या करता है, जनरेट करता है काउंट ऑफ रो, काउंट ऑफ रो जनरेट करता है जो कि डिलीट से अफेक्ट होंगे, जो कि डिलीट से अफेक्ट होंगे या डिलीट होंगे। ट्रंकेट इज फास्ट बिकॉज ये कोई भी कहना चाहिए स्कैन करके काउंट ऑफ रोज जो है ना वो जनरेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल सा फंडा है इसका कि पूरे के पूरे रो को डिलीट कर दो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इट इज फास्ट, ट्रंकेट इज फास्ट। तो ट्रंकेट कब यूज करना चाहिए? जब आपको पूरा का पूरा रो डिलीट करना है तो ट्रंकेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये ऑटो कमिट होता है तो रोल बैक नहीं होगा, वंस ट्रंकेटेड गोन फॉर एवर, मतलब एक बार अगर डिलीट हो गए ट्रंकेट से तो वापस नहीं ला सकते आप, क्योंकि ये ऑटो कमिट होता है, सेव हो गया परमानेंटली, ऑटो कमिट है, ठीक है। तो वापस नहीं ला सकते आप डिलीटेड को। अगर रोल बैक की बात करते हैं तो रोल बैक आफ्टर डिलीट इज पॉसिबल, आप रोल बैक कर सकते हो। डिलीट अगर हो गया, अगर आपने डिलीट कर दिया तो रोल बैक पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ऑटो कमिट नहीं होता है। अब इसके बाद दो क्लॉजेस होते हैं, ड्रॉप स्टोरेज और रीयूज स्टोरेज। अगर हम ड्रॉप स्टोरेज की बात करें, डिफॉल्ट तो ड्रॉप स्टोरेज होता है, लेकिन अगर आपने रीयूज स्टोरेज यूज किया है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे, अगर रीयूज स्टोरेज यूज किया है तो सिंपल सी बात है, टू रीयूज स्टोरेज फ्रीड बाय द ट्रंकेटेड रोज, तो जो रो ट्रंकेट हुए हैं उनके स्टोरेज को रीयूज करने का काम कर रहे हो, तो रीयूज स्टोरेज से आप क्या कर सकते हो? टू रीयूज स्टोरेज फ्रीड बाय द ट्रंकेटेड रोज। इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है, बट डज नॉट डी एलोकेट स्पेस, लेकिन इसमें डी एलोकेशन भी नहीं होगा। सो रिलीज स्पेस कैन बी यूज फॉर सब्सिक्वेंट इंसर्ट और अपडेट, ये डिफरेंस होते हैं डिलीट और ट्रंकेट में। इज दैट